अस्सलाम वालेकुम, आप देख रही हैं बोल न्यूज़। मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले अहम खबर यह है कि पाक फ़ौज और FC बलूचिस्तान ने बारखान के इलाके नौशाम में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कार्रवाई का हदफ भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क के अनासिर थे। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जिनसे असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ। ऑपरेशन के दौरान 5 सिक्योरिटी एहलकार वतन पर कुर्बान हो गए। शहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नायब सूबेदार फिदा हुसैन और 3 सिपाही शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। पाक फौज और FC बलूचिस्तान ने बारखान के इलाके नौशाम में क्लियरेंस ऑपरेशन शुरू कर दिया है। कार्रवाई का हदफ भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द नेटवर्क के अनासिर थे। ISPR के मुताबिक शदीद फायरिंग के तबादले में 7 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जिनसे असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद हुआ है। ऑपरेशन के दौरान 5 सिक्योरिटी एहलकार वतन पर कुर्बान हो गए। शहदा में मेजर तौसीफ अहमद भट्टी, नायब सूबेदार फिदा हुसैन और 3 सिपाही शामिल हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। काबुल हिंदुत्व की जंग लड़ रहा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अफगानिस्तान से मुताल्लिक सख्त मौक़िफ़ खबरदार किया कि अगर बात ना मानी गई तो खुली जंग होगी। दिल्ली और अफगानिस्तान में कोई फ़र्क नहीं, जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ भी करेंगे। ख्वाजा आसिफ ने बहुत जल्द फ़ौजी अदालतों के हवाले से अहम कानून साजी ऐवान में पेश करने का ऐलान कर दिया। कहा कि फ़ौजी अदालतों के फैसलों के ख़िलाफ़ अपील का हक़ पहले से मौजूद है और कई मुल्ज़िमान अपीलें भी दायर कर चुके हैं, जबकि बाद दरख्वास्त गुज़ारों ने फ़ौजी अदालतों के दायरे इख्तियार को भी चैलेंज कर रखा है। अब सारी की सारी जंग जो है वो काबुल के जरिए लड़ी जा रही है पाकिस्तान के खिलाफ। वो इस वक्त हिंदुस्तान की प्रॉक्सी, वो हिंदुत्व की जो है जंग जो है हमारे खिलाफ अफगानिस्तान लड़ रहा है, चाहे वो मशरकी सरहद है या मगरबी सरहद है। एक ही दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, उसमें कोई तफरीक नहीं है। 19 घंटे लगातार जो है गुफ्तो शनीद हुई है। ज़बानी कलामी बात करने को तैयार हैं कि जी हमारी कमिटमेंट है, ठीक है, लिखने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर वो तैयार नहीं है तो फिर जो दिल्ली के साथ हमने किया है वही हम काबुल के साथ करेंगे इंशाल्लाह। मिलिट्री कोर्ट्स के फैसले के खिलाफ अदालती अपील की तजवीज़ जो है उस पर बात की है। इस पे हुकूमत एक बिल आ रही है, उस पर तैयारी हो रही है और जल्दी बिल आ जाएगा। और जो भी उनके जो जायज़ मुतालबात हैं या रिजर्वेशन जो हैं, वील केटर फॉर दैट इंशाल्लाह। बहुत से लोगों ने ये चैलेंज भी किया हुआ है कि रिट जुरिस्डिक्शन के ज़रिए जो है इनको चैलेंज किया हुआ है। रिलीफ का दरवाजे खुले हैं और वो इस्तेमाल भी कर रहे हैं। अहम केस की बात करेंगे। ड्रग लॉर्ड अनमोल उर्फ पिंकी केस में चश्म कुशा इंकशाफात सामने आ गए। कोकेन क्वीन पिंकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी मतलूब निकली। पिंकी के खिलाफ कत्ल केस में भी नाम सामने आया है। पुलिस ने आला अदालत से रुजू करके मुल्जिमा का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। उधर अनमोल की प्रोटोकॉल के साथ अदालत में पेशी पर कराची पुलिस चीफ के हुक्म पर बनाई गई खुसूसी टीम ने तहकीकात का आगाज़ कर दिया। टीम मुअत्तल किए गए 3 पुलिस अफसरान और 2 लेडी कांस्टेबल्स के बयानात लेगी। कोकेन क्वीन पिंकी के बड़े कारनामे, एंटी नारकोटिक्स फोर्स को भी मतलूब। अनमोल का कत्ल केस भी सामने आ गया। मंशियात फरोश पिंकी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को मतलूब निकली। ANF ने मुल्जिमा को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया। पिंकी के खिलाफ पहला मुकदमा 1 सितंबर 2019 में दर्ज किया गया था। पिंकी के खिलाफ कत्ल केस भी सामने आ गया। ड्रग लॉर्ड अनमोल के खिलाफ बगदादी थाने में 7 मई को मुकदमा दर्ज हुआ। अदालत ने कत्ल, मंशियात और असलहा केस में पिंकी का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। उधर ड्रग डीलर पिंकी को बगैर हथकड़ी अदालत में पेश करने पर आला अफसरान भी हरकत में आ गए। AIG ने ASP साउथ मैसूर अली से इंक्वायरी वापस लेकर DIG वेस्ट इरफान अली बलोच को नया इंक्वायरी अफसर मुकर्रर कर दिया। तहकीकाती टीम मुअत्तल किए गए 3 पुलिस अफसरान और 2 लेडी कांस्टेबल्स के बयानात लेगी। गार्डन पुलिस स्टेशन में नस्ब CCTV कैमरों की रिकॉर्डिंग भी देखने का फैसला कर लिया गया। गिरफ्तार होने की सूरत में मनशियात का नेटवर्क कौन ऑपरेट करेगा? कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी ने तमाम इंतजामात मुकम्मल कर रखे थे। शातिर मुल्जिमा को गिरफ्तारी से पहले ही शक हो गया था। पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल अपना जानशी मुकर्रर कर लिया था। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को आगाह कर दिया था।
ड्रग डीलर पिंकी पर गुज़श्ता 5-6 सालों में कई मुकदमात बने हैं। मुलजिमा पुलिस को मतलूब थी। मंशियात फरोश खातून कानून नाफिज करने वाले इदारों के हाथ नहीं आ रही थी। ज़िया लंजार का कहना है कि कोई कानून से बालातर नहीं, ये बतौर वज़ीर दाखिला सिंध उनके लिए भी टेस्ट केस है। बोले सीनियर अफसरान पर मुश्तमिल JIT बना रहे हैं, केस को मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। उधर लाड़काना में पुलिस एहलकार ही मंशियात फरोशी के मकरू धंधे में मुलव्वस निकले। SSP लाड़काना ने नोटिस दे दिया। पुलिस एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई। 5 पुलिस एहलकारों को मंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में नौकरियों से बरतरफ करके एक एहलकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। बरतरफ एहलकारों में अब्दुल कादिर घांगरो, मोहम्मद इस्माइल, बख्त अली वकार और गुल मोहम्मद शामिल हैं। कुछ मजीद खबरें शामिल करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए हैं। बीजिंग आमद पर चीनी नायब सदर हॉन यिंग ने एयरपोर्ट पर उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर ट्रंप के हमरा उनके बेटे एरिक ट्रंप, बहू लारा ट्रंप और मारूफ कारोबारी शख्सियत एलोन मस्क भी मौजूद थे। ट्रंप चीनी हमसब शी जिनपिंग से अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें ईरान अमरीका कशीदगी, तिजारती ताल्लुकात, टैरिफ और अमरीकी मंडियों तक चीन की रसाई समेत दीगर अहम उमूर ज़ेर बहस आएंगे। ट्रंप का तारीखी दौरा चीन, बीजिंग में शानदार इस्तकबाल। अमरीकी सदर के साथ उनके बेटे एरिक ट्रंप और बहू लारा ट्रंप भी मौजूद थे। मारूफ कारोबारी शख्सियत एलन मस्क भी वफ्द में शामिल हैं। चीनी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप अपने दौरे के दौरान चीनी सदर शी जिनपिंग से अहम मुलाकात करेंगे, जिसमें ईरान अमरीका कशीदगी, तिजारती ताल्लुकात, टैरिफ और अमरीकी मंडियों तक चीन की रसाई समेत अहम अमूर पर बातचीत होगी। बीजिंग रवानगी से कबल सदर ट्रंप ने कहा था कि वो ईरान जंग की सूरत हाल पर सदर शी जिनपिंग से तफसीली तबादला ख्याल करेंगे और चीन को अमरीकी मंडियों के लिए मजीद खोलने पर जोर देंगे। इस्लामाबाद मुज़ाकरात में अमरीका ने ईरान के सामने 2 बड़ी शराइत रख दी हैं। ईरानी मुज़ाकराती टीम के रुकन महमूद नबोयान के इंकशाफात, अमरीकी शराइत में आबना हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलना शामिल। ईरान से 60% अफजूदा यूरेनियम का मुकम्मल इनखला भी शराइत में शामिल है। महमूद नबोयान के मुताबिक अमरीका ने कहा कि ईरान ताउन करे तो $6 अरब के मुंजमद असासे बहाल कर दिए जाएंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।